यूट्यूब चैनल पे राजेंद्र सर जी। और आज हम बात कर रहे हैं उपनिषद की। तो नॉलेज लेने के कई सारे तरीके आजकल के दुनिया में आप देखते हैं। तो उसी में से हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है उसमें से जो हमारी जीवन उपयोगी जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उसी में से एक जो विशेष संग्रहण मिलता है, हमारा एक धरोहर है, वो है हमारे उपनिषद। उपनिषदों में क्या है, हमारा जो डेली लाइफ में जो एक आदमी को जरूरत पड़ती है जिस ज्ञान की, वो सारा ज्ञान हमें उपनिषदों के द्वारा मिलता है। और उपनिषद का अगर अब एक संस्कृत का शब्द है और उसका हिंदी तात्पर्य मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो उसका हिंदी में उपनिषद का मतलब होता है कि गुरु के समीप आके बैठना और ज्ञान लेना। तो वो मतलब बीच में कोई नहीं है, आप हो और गुरु है। तो डायरेक्ट आपका कनेक्शन है आपके टीचर से। जो भी वो क्वेश्चन आपका होगा, आंसर आपको मिलेगा, या गुरु जो आपके लिए बेटर होगा उसकी शिक्षा देगा। तो बहुत ही वंडरफुल चीज है उपनिषद। और हमारी प्राचीन परंपरा से निकली हुई चीज है ये। और समय के देखते देखते जो गुलामी का दौर रहा, इसका काफी कुछ इसमें मिट्टी जमती रही, जानकारी में नहीं रहा। लेकिन उस समय भी जब मुगलों का शासन था, उस समय भी दारा सिकों, जो कि औरंगजेब के बड़े भाई थे, उन्होंने 52 जो उपनिषद हैं, टोटल 108 उपनिषद है, उसमें से 52 उपनिषदों का उन्होंने फारसी में अनुवाद कराया था। और उसके बाद वो विदेशियों के हाथ में पहुंचे तो उन्हें पता चला उसका ज्ञान का। तो फिर वो दोबारा फिर लौट के इंडिया में आया कि यार उपनिषदों में बहुत कुछ नॉलेज है। तो फिर दोबारा हम उसकी तरफ प्रभावित हुए, मतलब हम अपना कोर भूल चुके थे, दूसरे ने हमें हमारी रूट्स याद दिलाई। और अब मतलब टूटा फूटा कुछ हम उपनिषदों का ज्ञान लेते हैं कई जगह। और क्योंकि हमारे यहाँ धार्मिक शिक्षा देने की तो कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ किताबें छपी, गीता प्रेस गोरखपुर है, कुछ टीवी सीरियल्स बने हैं। जैसे आपने उपनिषद गंगा नाम से टीवी सीरियल अगर देखा हो, चाणक्य, जो कि चाणक्य फेम चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी ने बनाया था। एक बहुत ही शानदार वो पार्ट है। उसी से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने एक फेसबुक पे एक पेज बनाया हुआ है, जिसका मैं आपको दिखा देता हूँ। जो फेसबुक पेज है हमारा, वो है भारत प्रकाश मंच के नाम से। और यहाँ हम वो चीजें दिखाने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए जरूरी है, ना कि वो चीजें जो आपको पसंद आए। देखो, पसंद आना ना आना वो हर एक चीज आपके लिए हम वही नहीं देख सकते। अगर हम एक रोड में जाते हैं तो हम सिर्फ वही चीजें नहीं देख सकते जो कि हमें अच्छी लगती है देखना। हमें सभी चीज देख के चलनी पड़ेगी। अगर हम फूल देख के चलेंगे तो हमें पहाड़ भी देखना पड़ेगा, नदी, झरने, तालाब। अगर रोड में एक गड्ढा आता, हमें उसे देख के चलना पड़ेगा। अगर देख के नहीं चलेंगे तो हम उसमें धंस जाएंगे। तो भारत प्रकाश मंच में हम इस तरीके के टॉपिक पे प्रकाश डालेंगे जिन्हें हम भूलते जा रहे हैं। तो चाणक्य भी मैं आपको दिखाऊंगा। बात कर रहे हैं उपनिषद की, तो यहाँ उपनिषद का मैं एक एपिसोड आपको आपके लिए अपलोड कर चुका हूँ। दूसरा एपिसोड भी मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो एक 30 मिनट का एक एपिसोड होता है। इस तरीके से 52 एपिसोड है, और हर एपिसोड में एक कहानी बताई गई है। एक उपनिषद से उठा के कहानी बताई गई है हमें समझाने के लिए, और वो किस तरीके से हमारे लाइफ को रिफ्लेक्ट करती है, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है, वो सब इस कहानी में सम्मिलित है। तो बहुत कुछ नॉलेज है इसके अंदर, और हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं अगर हम सब्र से उसको चीज सीखे, समझे। और हम जो लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, थोड़ा से जैसे बहुत स्पीड से आपकी गाड़ी चल रही हो और आपको गाड़ी की मेंटेनेंस करना हो, तो जरूरी है कि आपको थोड़ा ब्रेक लगाना पड़ेगा, स्लो होना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी बहुत लंबी रेस आगे पूरी करनी है। क्योंकि अगर आप टूटी फूटी गाड़ी लेके चलते रहेंगे तो आगे जाके वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगी, और आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा उसको रिपेयर करने में। कई बार ऐसा होता है कि जो जीवन की गाड़ी है वो रिपेयर ही नहीं हो पाती है। तो बहुत जरूरी है कि हम समय समय पर उसकी सर्विसिंग करें। तो हम अपने माइंड और बॉडी दोनों का हमें केयर करना। बॉडी के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा कर सकते हो, जिम जा सकते हो, ध्यान लगा सकते हो।
जो मेंटल में आता है हमारा, मेंटल में हमारा ध्यान हो गया, स्पिरिचुअलिटी हो गई, और नॉलेज जो हम लें वो सब चीजें आती हैं। तो उपनिषद, सीधी सी बात ये है कि आप गुरु के सामने बैठे हो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, मैं भी अभी एक यंग हूँ, आई एम नॉट सो ओल्ड कि बहुत पुरानी सोच का मैं हूँ, एक नई सोच का हूँ। तो अम, मुझे भी कई सारे प्रश्न होते हैं, तो उनका किसी से हम पूछे भी तो उनको उस चीज की नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर आप 52 एपिसोड देखोगे तो आपके जो भी प्रश्न है, तो ये हमारा धर्म ही कहता ही है कि आप प्रश्न करो, आप प्रश्न करो, आपको उत्तर मिलेंगे। आप अगर प्रश्न नहीं करोगे तो आप ना उसके उत्तर कभी खोजोगे, ना आप उसकी तह तक जाओगे। जो कि बाकी कई सारे मजहब है जहाँ रिस्ट्रिक्शन है प्रश्न पूछने पर, कि जो है आप उसी को फॉलो करो। लेकिन इंडिया, जो भारतीय संस्कृति है, उसमें समय समय पे प्रश्न किए गए हैं, और कई सारी जो गलत चीजें थी उनको समाज से दूर किया गया है, और जो अच्छी चीजें थी उनको अपना रहे हैं। तो प्रश्न करना बहुत जरूरी है। और उपनिषद वो एक माध्यम है कि डायरेक्ट जो गुरु ने, जैसे भगवत गीता है, तो वो डायरेक्ट एक शिष्य, एक गुरु को ज्ञान, शिष्य और गुरु के बीच संवाद है। तो डायरेक्ट गुरु एक शिष्य को ज्ञान दे रहा है। उसी तरीके से जो उपनिषद का ज्ञान मिलेगा आपको, जब आप इसे देखोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि बिल्कुल ये तो मेरे लिए ही है। ये जो बात कही गई है किसी दूसरे संदर्भ में नहीं। हम क्लास में पढ़ते हैं, हमें सभी सब्जेक्ट पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ये देखना जरूरी है कि यहाँ पे हम जो भी लर्निंग करते हैं, तो वो लर्निंग पूरी हमारे लाइफ पे एप्लीकेबल होती है। इसका ज्ञान कोई भी ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं इनरिलेवेंट हो। मतलब अगर आप 500 पेज की किताब पढ़ें तो 500 पेज की पूरी किताब आपके जीवन पे अप्लाई होती है, ये मैं दावा कर सकता हूँ। तो ये मेरा इंट्रो वीडियो था उपनिषद को लेकर। तो आप जाके जो हमारा फेसबुक पेज है, इस पे जाके उपनिषद प्रकरण 2 भी यहाँ मैं डाल चुका हूँ, और प्रकरण 1 भी डाल चुका हूँ। तो आप दोनों, मैं जो आपके लिए शो डाल चुका हूँ, आप दोनों एपिसोड देखें, इनको समझे, और फिर इनके ऊपर भी मैं डिटेल वाइज बताऊंगा कि किस तरीके से, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सिंगल टाइम देखते हैं और हम इतना कनेक्टिंग है, तो उसका कोर क्या हमें पता नहीं चल पाता। तो उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट भी मैं आपको दूंगा। अगर आप 30 मिनट का वीडियो देखें, उसके बाद एक 5 मिनट का मेरा वीडियो देख लें, या फिर आपने नहीं देखा तो एक बार 5 मिनट का जो मैं वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, आप उसको देख लें, आपको उसमें इंटरेस्ट जागेगा, देन आप डेफिनेटली वहां पे जाएं और अपने 30 मिनट पूरे दें। अगर आपको लगता है कि वो रिलेवेंट नहीं है तो आप ना जाएं। दूसरा आप ये कर सकते हो कि आप पूरा, अगर आपके पास टाइम है तो अच्छे से, लॉकडाउन है फिलहाल, तो आप अच्छे से उस चीज को देखो, समझो। आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट कर सकते हो फेसबुक पेज पे। हमारा भारत प्रकाश मंच नाम से पेज है। और फिर, और जो आपका, हमारा जो आपके द्वारा हम, आप और हम संवाद करेंगे, वो करेंगे यूट्यूब पे। आपके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा इस चीज का। तो जरूरी है आप बने रहें, ज्ञान लें। और अगर हम ज्ञान विहीन जीवन जीते हैं, बिना ज्ञान हमारा जीवन पशु के समान होता है, क्योंकि फिर वही है जो हो रहा होने दो। हमारी ज्ञान ही हमें वो प्रकाश है, वो दिया है जो अंधकार से हमें बाहर निकालता है। सो धन्यवाद आप सभी का। आपने वीडियो पूरा देखा हो, अगर आपने कुछ समझ नहीं आया हो तो एक वीडियो पूरा एक बार दोबारा देखें, मुझे कमेंट करें। और अपने लाइफ को अगर आप चाहते हैं अच्छा बनाना, तो आप इस पेज पे जरूर आएं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और संविधान, काफी सारी चीजें जो एक भारत के संदर्भ में छुपाई जाती हैं, लेकिन वो बनी है, लेकिन उनको इस तरीके से प्लेटफॉर्म नहीं मिला, या उनको प्रमोट नहीं किया जाता। हम गाने को शेयर करते हैं, टिकटॉक शेयर करते हैं, लेकिन अगर आप ये नॉलेज, आप कुछ टाइम दोगे, आप डेली का अपना 1 घंटा इस चीजों को दो, तो हो सकता है कि जो आपको आने वाली लाइफ है वो बहुत, मतलब आपको 10 साल इंतजार करने का नहीं। मैं चैलेंज देता हूँ, आप एक एपिसोड देखिए, आपको कोई डाउट है आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि अगले दिन से आपके जीवन में उसका असर आपको बहुत अच्छा मिला है। सो धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए।